स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने एक्स पर जानकारी दी है कि हायर सेकेंडरी 2025 के नतीजे कल यानी 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे घोषित किए जाएंगे। इस साल आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल स्ट्रीम मिलाकर कुल 3,02,420 छात्रों ने परीक्षा दी थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद असम में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम भी शामिल है, जिन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कक्षा 4 की NCERT गणित की किताब में भारतीय गेंडे को लेकर गलत जानकारी देने पर विवाद खड़ा हो गया है। किताब में भारतीय गेंडे को 2 सींग वाला बताया गया है, जबकि भारत में पाया गेंडा सिर्फ 1 सींग वाला होता है। इतना ही नहीं, किताब में गेंडे के सींग को दवाओं में उपयोगी बताया गया है, जो पूरी तरह गलत है। वैज्ञानिकों के अनुसार गेंडे का सींग केवल केराटिन से बना होता है और इसका कोई औषधीय गुण नहीं होता। किताब में यह भी लिखा गया है कि ये 2 सींग वाले गेंडे पूर्वोत्तर भारत के हिमालय की तराई में पाए जाते हैं, जबकि असल में गेंडे असम के काजीरंगा और पोबितोरा के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों ने NCERT से किताब में तुरंत सुधार की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा को बताया गया है, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स SSG का पूर्व पैरा कमांडो रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा अब लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है और उसे जम्मू कश्मीर भेजने से पहले खास आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। उसका मकसद भारत और विदेश से आए पर्यटकों, सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाना। ये खुलासा पाकिस्तान के उस झूठ को बेनकाब करता है जिसमें वो हमले में अपनी भूमिका से इनकार करता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं। इन्हीं में एक फैसला पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का भी है। मेडिकल वीजा की वैधता आज यानी 29 अप्रैल से खत्म हो रही है। अटारी बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी परिवार लौटते नजर आए। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भी भारत में रुकता है तो उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने 29 अप्रैल को चंडोला झील के इलाके में अवैध बस्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन क्लीन नाम से चलाए गए इस अभियान में 80 JCB और 60 डंपर की मदद से दर्जनों अवैध झोपड़ियां ध्वस्त की गई। ये कार्रवाई उन बस्तियों में की गई जहां हाल ही में 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की पुष्टि हुई थी। भारी पुलिस बल और क्राइम ब्रांच की मौजूदगी में ये डिमोलिशन ड्राइव शांतिपूर्वक पूरा किया गया। पूरी कार्रवाई पर ड्रोन से नजर रखी गई और PR स्तर के सभी अफसर मौके पर तैनात रहे। लोग इसे मिनी बांग्लादेश पर बुलडोजर स्ट्राइक कह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। ये इस हमले के बाद दूसरी बार CCS की बैठक होगी। बैठक में देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद PM मोदी CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी अहम बैठक करेंगे, जिसमें राजनीतिक और रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियातन कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में मौजूद करीब 50 सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर घाटी के 87 में से 50 पार्कों के गेट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ये पार्क अधिकतर दूर दराज के इलाकों में स्थित है, जिनमें पिछले 10 वर्षों में विकसित किए गए कुछ नए पर्यटक स्थल भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और आने वाले दिनों में और भी स्थान इस सूची में जोड़े जा सकते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को देश में बैन कर दिया है। ये कदम जम्मू कश्मीर पर गलत जानकारी फैलाने, भारत में आतंकवाद को समर्थन देने और धमकी भरे बयान देने के चलते उठाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ और झूठे बयान दे रहे थे। इसके साथ ही भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी पत्रकारों के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए हैं, जो फर्जी खबर फैलाने और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ पत्रकार भारतीय मीडिया संस्थानों से भी जुड़े थे और पाकिस्तान से खबरें भेजते थे। कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके संबंध पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR और खुफिया एजेंसी ISI से भी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी और उनकी लिबरल पार्टी को चुनाव में जीत की बधाई दी। मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भारत कनाडा के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता और दोनों देशों के जीवन जनसंपर्क संबंधों को मजबूत करने की बात कही। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স ব্যাংকুয়েটস।
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.